हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग एकदम स्टार्टिंग लेक्चर से पढ़ा जाएगा, उसके बाद सभी लेक्चर्स को 10-15 लेक्चर्स में खत्म किया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले लेक्चर क्या सिलेबस से बात करें। सिलेबस एनालिसिस मैंने पिछले वीडियोज में अपलोड कर दिया है, तो आप सिलेबस एनालिसिस देख सकते हैं। उसका सिलेबस एनालिसिस के बाद हम लोग जो पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेक्चर है सॉइल डिग्रेडेशन के हिसाब। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब मृदा का खराब होना, कैसे मृदा खराब हो रही है, सॉइल कैसे खराब हो रहा है, इसके बारे में सभी कुछ जानेंगे। तो स्टूडेंट, वैसे जो पहला टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसे थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत पहले हम लोग जानेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल है क्या, मतलब सॉइल कैसे डिग्रेड हो रही है, क्या खराब हो रहा है, ये सब जानेंगे। तब उसके बाद सॉइल के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक सॉइल डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले सॉइल डिग्रेडेशन के अंतर्गत डिफिनेशन देखिए कि लैंड या सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि डिक्लाइन इन सॉइल इनहेरेंट कैपेसिटी टू परफॉर्म इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन। एक लाइन का डिफिनेशन बड़ा अच्छा सा, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन क्या दिखाता है कि सॉइल की क्षमता में, क्या सॉइल की कैपेसिटी है जो उसकी क्षमता में कमी आना, जिससे कि वह पर्यावरण और सोशियो सामाजिक और आर्थिक फंक्शन को पूरा ना कर सके। क्या पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक उसके जो क्रियाकलाप है मृदा के, अगर वो उसको न करने में, मतलब उसको करने में सक्षम नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेड कहा जाएगा। अगला बात करें हम लोग डिग्रेडेड सॉइल क्या होता है, क्या खराब हुई भूमि क्या होता है। तो डिग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है कि सॉइल हैविंग अनफेवरेबल फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन, कि सॉइल के पास ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई स्थिति जब वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से असक्षम रह जाती है और कृषि के लिए वह अनसुटेबल हो जाती है, कृषि के लिए वह कामयाबी नहीं रह जाती है। जब तक उसे रिक्लेम्ड न किया जाए या फिर अच्छा से न किया जाए, तब तक वह डिग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। मतलब ऐसी मृदाएं जो भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के कारण किसी भी कृषि कार्य को करने में असक्षम हो जा रही हैं, तो उसे डिग्रेडेड सॉइल कहा जाएगा। आते हैं, बात करते हैं हम लोग कितने प्रकार की डिग्रेडेड सॉइल होती हैं। तो यहाँ पर मेनली 6 प्रकार के टाइप ऑफ डिग्रेडेड सॉइल होती है, 6 प्रकार की खराब मृदाएं होती हैं। ठीक, तो पहला वाटर इरोजन। क्या वाटर इरोजन से जैसा कि क्या होता है, ऐसी मृदाएं जहां पर वाटर इरोजन हो रहा है। वाटर इरोजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, रेल इरोजन, सीट इरोजन, उसके बाद गली इरोजन, रेवनिंग, अनेक प्रकार के इरोजन आते हैं वाटर इरोजन। जिससे क्या होता है, वहां की फर्टाइल भूमि समाप्त हो जाती है, जो उपजाऊ भूमि है वो बह जाती है पानी के साथ बह जाएगी, तो वहां पर किसी प्रकार का वेजिटेशन या फिर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्लांट वो भूमि बर्बाद हो जाती है, कृषि के लायक नहीं रह जाती है। तो और दूसरा बात करें वाइंड इरोजन की। क्या वाइंड इरोजन, तो विंड इरोजन मतलब वायु से जो क्षरण हो रहे हैं मृदा, ऐसी मृदा जहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, सूखे क्षेत्रों में जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो फर्टाइल मृदा है, ऊपर की उपजाऊ मृदा है, वो हवा के साथ बह जाती है, जिससे क्या होता है, वेजिटेशन का लॉस होता है और वो मृदा हमारे एग्रीकल्चर के लायक नहीं रह जाती है। ठीक, तो और तीसरे की बात करें सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, ऐसी मृदाएं जिसकी फर्टिलिटी नाश हो गई हो, खराब हो गई, किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन के कारण अगर मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जा रही है, नाश हो जा रहा है या ह्रास हो जा रहा है, तो ऐसी मृदाओं को सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन मृदा के अंतर्गत रखते हैं। अगला वाटर लॉगिंग। क्या ऐसी मृदाएं जो वाटर लॉगिंग के क्षेत्रों में आती हैं,
मतलब वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जहां पर पानी ज्यादा लग जा रहा है या बहुत दिनों तक रुक जा रहा है पानी, या फिर ऐसी मृदाएं जो दलदलीय हैं जहां पर मतलब कि पहले पानी जो लग रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, ड्रेनेज की सुविधा, पानी निकास की सुविधा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, उपजाऊ क्षमता घट जाती है, उसके साथ साथ उसमें रहने वाले अच्छे अच्छे माइक्रोब्स जो हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे वो भी मृदा खेती करने लायक नहीं रह जाती है। अगली बात करें हम लोग सैलिनाइजेशन की। क्या सैलिनाइजेशन? ये अगर मृदा में किसी भी प्रकार का साल्ट का इंक्रीज होना, क्या किसी भी प्रकार के एसिडिक साल्ट हो या बेसिक साल्ट हो, अगर साल्ट का इंक्रीज होना मृदा में बढ़ रहा है तो वो भी क्या किस कैटेगरी में आएगा? सॉइल डिग्रेडेशन कैटेगरी में ही आएगा। मतलब अगर एसिडिक मृदा हो जाएगी, अम्लीय मृदा हो जाएगी तो भी खराब है, या फिर क्षारीय मृदा हो जाएगी तो भी खराब है। इसलिए मृदा में साल्ट का बढ़ना भी मृदा के डिग्रेडेशन के ही अंतर्गत आता है। आगे बात करें लोअरिंग द वाटर टेबल। ऐसी मृदाएं जहां का वाटर टेबल बहुत नीचे भाग चुका है, मतलब जैसे हम लोग ऊंचे वाली क्षेत्रों की बात करें या फिर कहीं ऐसी क्षेत्रों की बात करें जहां पर जो जल का वो है टेबल है, वाटर टेबल है, जब मिट्टी के अंदर जो जल है स्थिर, अगर वो नीचे चला जा रहा है बार बार, क्योंकि आज हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, हम लोग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी की समस्या होगी और वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, जिससे क्या होता है लैंड जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और जब मॉइस्चर की कमी हो जाएगी तो उससे मतलब जैसे खेत को सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो जा पाएगी और कई प्रकार की दिक्कतें होंगी, जिससे कि वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा और वह खेती लायक नहीं रह जाएगा। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कितने प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वाटर इरोजन, वाइड इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन और लोअरिंग द वाटर टेबल। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ टॉपिक पर। काज ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है डिग्रेडेशन? तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनोन्मूलन। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है या फिर फर्टिलिटी कम रही है, अनेक प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। ये सबसे बड़ा काज है डिग्रेडेशन, सॉइल के डिग्रेडेशन में। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा चराई की वजह से, मतलब जो छुट्टा पशु है या फिर जिन पशुओं को खेतों में चराया जाता है, जंगल में चराया जाता है, तो ये ज्यादा चर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो वेजिटेशन जो उग रहे हैं पौधे उनको भी खा जाएंगे, जो स्मॉल प्लांटलेट्स उनको खा जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट पीढ़ी में आने वाली प्लांटलेट्स या प्लांट्स बर्बाद हो जाएंगे, और यदि प्लांट ही नहीं रहेंगे तो जीवन असंभव है और उसके साथ मृदा खराब हो जाती है। अगली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कुछ ऐसी क्रियाकलाप खेती की जिससे क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं गर्मी के समय यदि बहुत खेत को जोत के छोड़ दिया जाए तो यदि हवा बहुत तेज चलेगी तो ऊपर से सारा धूल फर्टाइल सॉइल उड़ जाएगा। ऐसी कई प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि बड़े बड़े फार्म मशीनरी से खेतों में जुताई करना, यदि बड़े बड़े मशीनरी जाएंगे तो वहां पर हार्ड लेवल बन जाएगा, हार्ड पैन बन जाएगा जमीन के अंदर, अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अगला ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेजिटेशन कवर, ये सेम बात वही है डिफॉरेस्टेशन की, मतलब जो वेजिटेशन कवर है हमारे पास, जितने भी प्लांट हैं, प्लांटलेट्स हैं, ट्रीज हैं या फिर क्लाइंबर्स हैं या फिर जो भी श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, तो ये अगर इन सभी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हम लोग शोषण करेंगे तो ये हमारे मृदा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं या फिर बहुत हानि का कारण बनते हैं। अगली बात किया जाए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आज क्या किया जा रहा है, जंगल को काट के बड़े बड़े फैक्ट्रीज स्थापित कर दिए जा रहे हैं और उन फैक्ट्रीज के लिए कई प्रकार की कच्चे रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, कच्चे सामान की जरूरत है, और सारे कच्चे सामान कहाँ से आते हैं? मृदा से उत्पन्न होते हैं, और मृदा को एकदम बिल्कुल शोषण कर लिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है मृदा में खराबी आती जा रही है और समाप्ति होती जा रही है। तो ये कुछ कारण थे हमारे लैंड डिग्रेडेशन के। आगे कुछ बात किया जाए कि लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो सॉइल क्रस्टिंग एंड कट, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हो रहा है रिजल्ट में, सॉइल क्रस्टिंग और कंपैक्शन, सॉइल कड़ा हो जा रहा है, क्रस्ट मतलब दब जा रहा है, और कंपैक्शन में दब जा रहा है। क्रस्ट में पत्थर जैसा होती जा रही है सॉइल। अगर रेन ड्रॉप होता है या एनिमल हुफ हो रहा है, फार्म मशीनरी हम लोग जो चला रहे हैं, पानी बहुत तेजी से बरसेगा तो भी मिट्टी दबेगी, या फिर जानवर चलेंगे तो उनके खुर से मिट्टी दब के पत्थर जैसी होती जा रही है, या फिर बड़ी बड़ी मशीनरी हम लोग खेतों में चलाएंगे तो उससे भी मिट्टी नीचे दब के फार्म मशीन हो जा रही है। उसके बाद लॉस ऑफ टॉप सॉइल, ऊपर के जो अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसका लॉस हो जा रहा है। ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जा रहा है, किस वजह से? ज्यादा जुताई करने की वजह से।
सब सॉइल कंपेक्शन ड्यू टू पैसेज ऑफ हैवी एंड मशीनरी, मतलब क्या हो जा रहा है, ऊपर की जितनी भी मृदाएं हैं बड़ी बड़ी मशीनरी चलाने की वजह से बहुत ज्यादा ही दब जा रहे हैं, जिससे कि पूरा जो सॉइल है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। आगे बात करें हम लोग तो ये सॉइल का हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिग्रेड हो रहा है, मतलब सॉइल के पानी वाले प्रॉपर्टी में क्या क्या खराबी हो रहा है। पानी वाली प्रॉपर्टी में वाटर लॉगिंग की दिक्कत हो जा रही है, मतलब ज्यादा पानी लग जा रहा है खेतों में तो दिक्कत हो जा रहा है, या फिर पानी यदि कम हो जा रहा है तो एरिडिफिकेशन सूखा का कारण बन जा रहा है। तो जल वाले बात की सॉइल हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो वाटर लॉगिंग से दिक्कत हो रहा है, एरिडिफिकेशन से दिक्कत हो रहा है सूखा की वजह से। उसके बाद अगला बात करें सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले दिक्कत आती है क्या, सॉइल न्यूट्रिएंट एनपीके और सेकेंडरी एलिमेंट्स जो अच्छे अच्छे एलिमेंट हैं जो प्लांट को जरूरत है उनकी कमी हो जा रही है। आगे बात करें केमिकल इम्बैलेंस और टॉक्सिसिटी, बहुत प्रकार के जहर और टॉक्सिक हमारे खेतों में मिल जा रहे हैं, सॉइल मिल जा रहा है, केमिकल इम्बैलेंस हो जा रहा है, केमिकल की अधिकता या कमी हो जा रही है। सॉइल के पीएच में परिवर्तन आना, चेंज इन सॉइल पीएच, सॉइल पीएच बदलने से भी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ये साल्टाइजेशन, साल्टाइजेशन में क्या है, मतलब साल्ट बनना, चाहे ये साल्ट एसिडिक बने या फिर बेसिक बने, साल्ट बनेगा तो मृदा खराब होगी। और लास्ट जो है वह केमिकल पॉल्यूशन, तो केमिकल पॉल्यूशन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या किसके अंतर्गत आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं सॉइल की। अब सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखें तो सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो अच्छे हैं, माइकोराइजा है, अर्थवर्म है, टर्माइट है, जो हमारे मृदा के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ, राइजोबियम बैक्टीरिया, माइकोराइजा, अर्थवर्म केचुआ, टर्माइट्स, दीमक, अनेक प्रकार के जो कीड़े होते हैं इनकी एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे सॉइल को डिग्रेड करेंगे। उसके साथ कुछ सॉइल में रहने वाले निमेटोड्स हैं, पैरासिटिक वीड्स हैं, अगर इनकी नंबर बढ़ जाएगी, यदि इनका नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा सॉइल डिग्रेड हो जाएगा और खेती करने लायक नहीं रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या, सॉइल क्वालिटी के साथ और सॉइल प्रॉपर्टी के साथ, सॉइल हेल्थ के साथ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।